अस्सलामुअलैकुम, आई एम हेयर विद अ वेरी रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि काइंडली पीपीएससी जो आने वाला है 2020 का, उसके रिगार्डिंग में हमें थोड़ा सा गाइड करें कि इसके लिए हमें क्या क्या कुछ पढ़ना चाहिए और किस तरह से अपनी तैयारी को करना चाहिए। एज आई हैव गिवन अटेम्प्ट इन 2018, सो जितना मुझे भी एक्सपीरियंस है, जो पता है, आई एम गोना टेल यू गाइस अबाउट दैट। सबसे पहले बेसिक्स, what are the necessary things, what are the SOPs. Number one thing is personality. At the day of interview आपको अच्छे कपड़े पहन के जाना है। अच्छे से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल नहीं कपड़े पहन के चले जाएं आप लोग, एक अच्छा वेल ड्रेस होके जाना है, राइट, विद टाइड हेयर्स एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। अच्छे कपड़े हों, बंद जूते हों, और लड़कियों के बाल बंद हों, लड़कों के जो हैं वो बाल अच्छी तरह से सिमटे हुए हों। नंबर सेकंड थिंग जो आप इसका ध्यान रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इंक्लूडिंग CNIC एंड योर PMDC। दीज थिंग्स आर वेरी मच एसेंशियल, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाते हैं, सबसे पहले आप वहाँ जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, वो आपको जो आपका लेटर आपको मिलता है PMDC वाले, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल जहाँ पे इंटरव्यू आपका होता है, वहाँ जाके वो आपको एक लेटर इशू करते हैं। आपने वो लेटर अपना CNIC दे के आपने वहाँ से लेटर लेना होता है। वो लेटर लेके फिर आपको वो एक रूम में भेज देते हैं और एक हॉल में भेजते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक लोग होते हैं, हार्डली 10 to 15 लोग होते हैं जिनका इंटरव्यू उस पैनल ने, स्पेसिफिक पैनल ने लेना होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है आप अपने इंटरव्यू टर्न के लिए। उसके दौरान आपको डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें वो आपकी सारी DMCs देखते हैं, आपका सारा जो है डेटा देखते हैं, और फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे होती है, सॉर्ट ऑफ सारे पर्संटेजेस वगैरह निकाली जाती हैं। उसके बाद आप अंदर इंटरव्यू में जा सकते हो। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो वो आपको टाइम देते हैं। जैसा मेरा हाउस जॉब का सर्टिफिकेट नहीं था, तो उन्होंने मुझे 10 से 15 दिन दिए थे कि आप उस दौरान अपनी सबमिट करा दें। ठीक है, तो बेहतर है कि उसी वक्त आपको सब कुछ हो, ताकि आपको बाद में किसी हासिल में पढ़ना ना पड़े। ठीक है, उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो आपका बैंक का रिसिप्ट लाजमी होनी चाहिए। जब आप ABPSC का फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो उससे पहले आप चालान फॉर्म एक डाउनलोड करते हो, तो उस चालान फॉर्म को जब आप बैंक में जमा कराते हो तो वो आपको भी एक देते हैं एज अ प्रूफ बैंक रिसिप्ट, तो वो भी आपने संभाल के रखनी है। ठीक है, आफ्टर दैट हम पैनल की बात कर लेते हैं। पैनल जिसमें हमारा इंटरव्यू लेना होता है, उसमें हमारे पास मोस्टली एक डॉक्टर होता है, एक डेंटिस्ट होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक ब्यूरोक्रेट होता है, राइट। ये सारे लोग बैठे होते हैं पैनल में, ये आपसे सवाल पूछते हैं और आपको जज करते हैं। जब आप जाते हो इंटरव्यू देने, आपने जब बड़े कॉन्फिडेंस से जाना है, जब आप दरवाजे में एंटर होते हो, आपने सलाम करना है, उनको बैठने की परमिशन लेनी है, और जो वो सवाल करते हैं उसका जवाब देते रहना है। और अगर कोई चीज़ नहीं आती उस पर सॉरी करना है, फजूल में किसी बहस में नहीं पढ़ना, और चुप करके अपना सारा काम करना है। रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक, जो सीनियर्स ने बताया उसके मुताबिक रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं होते। हर किसी से वो जर्नल सिर्फ पूछते हैं, किसी से वो डेंटिस्ट्री के रिलेटेड पूछते हैं, और किसी से कुछ और करंट अफेयर्स के बारे में पूछते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो पहले बंदे का इंटरव्यू हो वही आपका भी हो। ठीक है, पैनल के बाद हम लोग बात करते हैं कि मोस्टली सबसे ही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो इसमें यह है कि आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए। ये अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि वो उनसे पूछते हैं कि आपके नाम का मतलब क्या है, किसने रखा आपका नाम। और अगर उससे जैसे आयशा है, मरियम है, इस तरह के कॉमन नाम होते तो उससे आपके इस्लामिक हिस्ट्री में जो भी उससे रिलेटेड हमारे जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में वो पूछ सकते हैं आपसे, हज़रत मरियम के बारे में पूछ सकते हैं कि उनका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रिलेशन था। इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉमन सवाल है। उसके बाद आप बताते हैं आप कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जिस सिटी से, उसकी आपको सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसके नाम की हिस्ट्री, उसमें जो फेमस चीज़ें हैं उसकी हिस्ट्री और सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन अक्सर किसी ना किसी से पूछ लेते हैं। मेरे टाइम में 2018 में वो चल रही थी, मेट्रो चली थी लाहौर में, तो उन्होंने मेट्रो का हमारे से पूछा था रूट क्या है मेट्रो का। हम सब बच्चों से ये सवाल सबसे हुआ था कि मेट्रो का रूट कितना है, मेट्रो की टिकट कितनी है, किस टाइम चलती है, कितने दिन चलती है, कितने इस पर पैसे लगे थे, इसका बजट था वो कितना था। ये सवाल तब उन्होंने पूछा था। तो अब के आप लोगों को CPAC का पता होना चाहिए। ठीक है, जो BRT पेशावर में चली है उसका पता होना चाहिए, और कोरोना के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको अवेयर करी अभी भी। करंट अफेयर्स इस दफ़ा, वो तो हर दफ़ा ही होता है, तो उसमें ये चीज़ें ज़रूर पूछेंगे रिगार्डिंग CPAC, BRT और कोविड के बारे में। ठीक है,
उसके बाद पॉलिटिक्स का भी इससे पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो इन पैनल में से तो वो पूछ सकता है पॉलिटिक्स के बारे में आपसे थोड़े बहुत सवाल, ठीक है। ये हमारा बेसिक था जो कि हम लोग को अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। ये तो सबसे ही होता है, ठीक है। आफ्टर दिस मैं थोड़ा एक जर्नल सवालों की तरफ जाना चाहूँगी जो कि दीज आर जर्नल क्वेश्चंस, ठीक है। इन जर्नल क्वेश्चंस में क्या है, लास्ट टाइम और सीनियर से सब कुछ गाइड ली गई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली BHQ इज़, RHC इज़, DHQ एंड THQ इन स्टैंड्स फॉर व्हाट, और इन सब जो हैं सेंटर्स में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं और कहाँ कहाँ पे डेंटल सर्जन होता है और कहाँ कहाँ पे नहीं होता। BHU में डेंटल सर्जन नहीं होता, बाकी इन सब जगहों पे डेंटल सर्जन होते हैं। RHC में सिर्फ हम लोग बहुत माइनर से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, सॉरी मेरी मार्कर नहीं चल रही, इसमें बिल्कुल माइनर प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, वाइल इन द DHQ और THQ में थोड़े से और हो जाते हैं, लेवल फिलिंग्स हो जाती हैं। और इसमें RHC में होता है मोस्टली हम मेडिकेट ही करते हैं, और THQ में हम लोग फिलिंग्स वगैरह कर देते हैं और एक्सट्रैक्शंस कर देते हैं। जो सर्जरी होती है वो नहीं करते, सिर्फ मोबिलिटी देख के उसके अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्शंस करते हैं। और इन द DHQ में हम सारे प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट हो जाते हैं रिगार्डिंग द बड़ी सीरियस पेशेंट लाइक कार्सिनोमा वगैरह के पेशेंट्स को हम रेफर कर देते हैं। ये इन सब सेंटर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा एक वेस्ट मैनेजमेंट होता है, स्पेसिफिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर होता है हमारे इन सब हॉस्पिटल्स में, हमें वो बहुत अच्छा सा आना चाहिए। ये भी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को रूल्स पता होना चाहिए कि BHU को कौन गवर्न करता है, RHC को कौन गवर्न करता है, DHQ और THQ को कौन गवर्न करता है, ठीक है। अब जैसे DHQ में MS होता है एक, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती है हमें ये पता होना चाहिए, और HOD की क्या ड्यूटीज़ होती है हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। और वो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं PPSC के बाद तो आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा, मतलब कौन सा पे स्केल होगा, स्केल आपका कौन सा होगा। ये याद रखना है कि जो 17 स्केल होता है हमारा अगर PPSC से सिलेक्ट होने के बाद डेंटल सर्जन्स का, ठीक है। फिर एक और सवाल पूछते हैं बहुत ज़्यादा कि अगर हम आपको सेलेक्ट कर लें और रूरल एरियाज में भेज दें तो आप विलिंगली चले जाएंगे, तो आप बहुत अच्छा पॉजिटिव सा रिप्लाई करना, ये नहीं देना नहीं मैंने नहीं जाना, मुझे परमिशन नहीं मिलती, फलाना ये वो। आपने कहना ठीक है जो भी मेरे लिए, अगर मैं सेलेक्ट हो गया भेजा जाएगा, चलो कोई गवर्नमेंट जॉब है तो मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मतलब इस तरह से आपने कुछ भी कह देना है, ठीक है। और अगर वो कहें कि अगर हम आपको 2 ऑप्शंस देते हैं, ये वाली जॉब और एक और जॉब जिसमें पे भी ज़्यादा है, जगह भी अच्छी है, घर भी मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे। मतलब आपने बड़े वाइजली जवाब देना है, वो आपको ट्रैक करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये सारे जर्नल सवाल हैं जो कि वो आपसे पूछेंगे और पूछे गए हैं पहले भी, ये डेंटिस्ट्री से अलग हैं, तो इसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते, वहाँ जाके हम ब्लैंक हो जाते हैं या कोई आएँ बाएँ शाएँ कर देते हैं। तो अपने बड़े कॉन्फिडेंटली हर बात का जवाब देना, टैकल करना है उसको बड़े, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट वहाँ बैठा होता है, वो आपको जज कर रहा होता है इसी तरह से, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे से आपने इन सब चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। अब हम आते हैं डेंटिस्ट्री के सवालों के रिलेटेड बात करते हैं। डेंटिस्ट्री में हम लोगों को बेसिक्स क्या पता होना चाहिए। डेंटिस्ट्री में अक्सर ये होता है कि जब तैयारी करने बैठते हैं किसी भी इंटरव्यू की या जैसे PPSC की तैयारी भी हमने करनी है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी सारी बुक्स निकाल लेते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। उसमें हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पहले पढ़ लेते हैं, जैसे ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री की एग्जाम्पल ले लो, उसमें हम लोग सारे अपने RCTs के रूल्स पढ़ लेंगे, जितने भी एंडोडोंटिक्स हैं सब बहुत चीज़ें देख लेंगे, पर हम बेसिक्स देखते ही नहीं है क्योंकि हम उसको टच नहीं करते, हमें आती हैं। लेकिन जब सवाल आते हैं हमारे पास तो हम फिर ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि हम बेसिक्स को देखा ही नहीं होता, हम जोन आउट हो जाते हैं उस टाइम। तभी जो मैं आपको कुछ सवाल बता रही हूँ जो कि मोस्टली लोगों से वो पूछते हैं और ये बिल्कुल बेसिक सवाल है बिल्कुल, और इसमें ही लोग ब्लैंक आउट हो जाते हैं, तो इसको काइंडली थोड़ा सा देख लें। जैसे नंबरिंग सिस्टम है हमें आना चाहिए, FDI होता है यूनिवर्सल और पार्लियामेंट नंबरिंग सिस्टम होता है, और ये किस तरह से होते हैं सारे नंबरिंग सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे पास वो FDI भी हम कर लेते हैं, और FDI तो मोस्टली हो जाता है यूज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टूथ एरप्शन सीक्वेंस, ये हम लोग को आना चाहिए। ये ऐसे ही पूछ लेते हैं वो लोग के सिनेरियो दे के कि इतना एज का बच्चा है, उसका दांत टूट गया है, तो आपने बताना है कि हम ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है। अगर हम लोगों को टूथ एरप्शन पैटर्न पता होगा तो हम इजीली उसको बता देंगे उसी टाइम पे, तो ये बहुत ज़रूरी है, दोनों के लिए हम लोगों को आना चाहिए, डिसीडुअस के लिए भी और परमानेंट के लिए भी, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम भी कि कैसे हम लोग कोई मर्डर किसी ने किया है या कैसे हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ये डेंटिस्ट्री कैसे रिलेट करती है इन सब चीज़ों के साथ, ठीक है। केसेस कैसे हम डील कर लेते हैं इनके साथ ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम अपने टूथ पैटर्न से एज बता सकते हैं, जो भी क्रिमिनल या जो भी कोई होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये बड़ा रिलेट करते हैं, ठीक है। पता होना चाहिए, आप थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि कैसे ये रिलेट हम कर रहे हैं उसको, ठीक है। उसके हम लोगों को दोनों
चीज़ों का डिफरेंस पता है, डिसिडुअस टूथ में क्या डिफरेंस होते हैं, परमानेंट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं चेयर पोजिशनिंग। चेयर पोजिशनिंग ये पता होना चाहिए, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक्सट्रैक्शंस में हम अपर की कर रहे हैं, लोअर कर क्या चेयर पोजिशनिंग होनी चाहिए, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इमरजेंसी मैनेजमेंट, ये कैसे आप मैनेज करना है इसको, ठीक है। और हेमलिक मैन्योर, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन आस्क क्वेश्चंस कि हेमलिक मैन्योर क्या होता है, कैसे आपने इसको डील करना है। इमरजेंसी में मोस्टली हाइपरटेंशन हो जाते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हो जाते हैं या हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, बता देना फटाफट आपने कि कैसे उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। LA की डोज मैनेज और LA के कंटेंट्स पता होने चाहिए। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर उसको देख लें, पूरी मैंने कैलकुलेशन डाली हुई है कि हम कैसे LA की डोज को मेजर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एवरी पेशेंट, ठीक है। उसके बाद डेंटल चेयर का पता होना चाहिए, डेंटल चेयर के सारे उसके कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, कैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं, ये सब कुछ, क्योंकि बहुत ये हमारी फील्ड की चीज़ है तो हमें ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी सी एब्रीवेशंस हैं जो हमारी फील्ड में यूज़ होती हैं, ये कॉमनली ये भी पूछा जाता है कि EDTA MTA स्टैंड फॉर व्हाट, और एल्व्यूलो जेल के कंटेंट्स पता होने चाहिए, और ऐसे आयोडोफॉर्म जेल है और इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। एक और है डिफरेंट बिटवीन डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट एंटीबायोटिक, ये सब चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सट्रैक्शन का प्रोटोकॉल। एक्सट्रैक्शन का प्रोटोकॉल कि हम लोगों ने किस पेशेंट में एक्सट्रैक्शन कर देनी है, किस पेशेंट में हमने एक्सट्रैक्शन को डिले करना है, कोई हमने उसको इसको मेडिकेट करना है किस पेशेंट को एक्सट्रैक्शन से पहले, किसको एक्सट्रैक्शन के बाद में, किससे पहले टेस्ट करवाने हैं, कौन कौन टेस्ट करवाने हैं, ये हम लोगों ने देख लेना। डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको ट्रीट करना है, और हाइपर टेंसिव पेशेंट है और कौन कौन से इन सब के टेस्ट कराने हैं, ठीक है। हेपाटाइटिस का पेशेंट है। ऐसे ही स्केलिंग में हम लोगों ने देख लेना हमने कैसे पेशेंट को लेकर चलना है, कौन से तरीके हैं, और स्केलिंग के सारे आर्मामेंटेरियम आने चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को ब्लड प्रेशर मेजर करने के सारे मेथड्स आने चाहिए, राइट। और उसके सारे जो होते हैं जैसे स्टेथोस्कोप है और दूसरी उसकी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्थो से रिलेटेड। ऑर्थो से तो बहुत ही रेयर होता है कि वो आपसे क्योंकि स्पेशलाइज्ड हो जाता है, थोड़ा सवाल के लोग ज़्यादा पूछते हैं, हमें तीनों इसकी क्लासें पता होनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट्स ऊपर ऊपर पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। और सूचर की टाइप्स और ये सब कुछ, ठीक है। ये थोड़े बेसिक सवाल हैं जो मेरे भी वाई में पूछे गए थे मेरे से, और मैंने सीनियर से भी पूछे हैं सारे कलेक्ट करके, तो मैं आपको बताएं बिल्कुल बेसिक्स हैं, आपको बहुत 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 अच्छी आनी चाहिए। बाकी फिलिंग की स्टेज, फिलिंग मटेरियल्स वगैरह, RCTs वगैरह, एक्सट्रैक्शंस वगैरह, वो तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने वो तो करनी ही करनी है, बट ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि जब ये सवाल करते हैं तो हम मोस्टली जोन आउट हो जाते हैं, वो बात की बात है। अभी हम केरीज बाकी मैं सारी डिटेल डाल दूँगी बाकी वीडियोज़ में भी, अभी मैं सिर्फ एक बेसिक वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हम कहाँ से पढ़ना शुरू करें, क्या हमने पढ़ना है, कि डायरेक्ट ये नहीं उनको कहना कि किसी को भी आपसे गाइडलाइन लेता है तो आपको ये नहीं कहना उसको कि हाँ ये चीज़ तैयार कर लो, आपने पहले बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग करो यार,